और इसी तरह एक मामला मध्य प्रदेश के रीवा से भी सामने आया। वहां परीक्षा के दौरान रुपए लेकर नकल कराने के आरोपों पर घमासान मच गया। आरोप लगा कि सोहागी पीजी कॉलेज में पर्यवेक्षकों ने मोबाइल फोन के जरिए एलएलबी और बीएससी की परीक्षा केंद्र में छात्रों को नकल कराई, लेकिन वहां किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, क्योंकि उस वीडियो में एक शख्स एक आंसर शीट के ऊपर रखा नोट उठाते नजर आए। इससे पहले एक छात्रा अपनी उस आंसर शीट पर वो नोट रखती दिखी। उस वक्त उसके दाहिने हाथ में एक मोबाइल फोन दिखा, लेकिन नोट उन्हें पकड़ाते ही उसने वो मोबाइल फोन अपने बाएं हाथ में पकड़ा और मोबाइल फोन देखकर दाहिने हाथ से अपनी आंसर शीट पर लिखना शुरू कर दिया। इसी बीच उस शख्स ने फौरन उस नोट को उठा लिया। फिर वो उस छात्रा से उसका रोल नंबर पूछते सुनाई दिए। उस वीडियो के अलावा एक और वीडियो में एक दूसरे शख्स भी परीक्षा दे रहे छात्रों से उनके रोल नंबर पूछते दिखाई दिए। हालांकि वो दूसरे शख्स वीडियो में छात्रों से रुपए लेते नहीं दिखे। वो दोनों परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक बताए गए। आरोप लगा कि उन्होंने रीवा के सोहागी पीजी कॉलेज के छात्रों से रुपए लिए और परीक्षा के दौरान नकल करने में उनकी मदद की। सौभाग्य की एक बात यह कि जब परीक्षा हॉल ही मंडी बन जाए तो डिग्रियों की क्या वैल्यू रह जाएगी। रीवा के कॉलेज का वीडियो आया जिसमें नकल सिर्फ हो नहीं रही थी, बाकायदा बिक रही थी। मोबाइल के जरिए, नोट के जरिए, खुलेआम। छात्रा ने आंसर शीट पर नोट रखा, टीचर ने नोट उठाया, मोबाइल देखा और लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, टीचर ने रोल नंबर भी पूछ लिया, यानी प्रॉपर लिस्ट भी बना रहे थे कि किसका हिसाब किताब कितना हुआ। और सुनिए, एक और वीडियो भी आया जिसमें परीक्षा ड्यूटी पर लगे टीचर छात्रों से उनके रोल नंबर पूछ रहे थे। अब रुपए कैमरे में नहीं दिखे इसलिए आरोप ही कहेंगे, लेकिन दिखना जरूरी भी नहीं। जो दिखा वो समझने के लिए इतना ही काफी था कि परीक्षा हॉल में चल क्या रहा था। अब बताइए, जो डिग्री ऐसे बिक रही हो उस पर कौन भरोसा करेगा। एलएलबी के छात्र हैं, बीएससी के छात्र हैं, वकील बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। इनकी परीक्षा इस तरह हो रही है जैसे दुकान में रेट लिस्ट लगी हो। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। एमएससी की परीक्षा में खुलेआम नकल करवाई जा रही थी, हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा। अब एलएलबी और बीएससी में यही हाल है। कल फिर डॉक्टर इंजीनियर की परीक्षा में भी यही हाल होगा। फिर पूछेंगे कि पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिलती। भाई, नौकरी काबिलियत से मिलती है, और जब डिग्री के पीछे काबिलियत नहीं सिर्फ नोट और मोबाइल होगा तो इन डिग्रियों की कीमत क्या रह जाएगी। बिहार का बोर्ड टॉपर स्कैम याद है, जब 12वीं की टॉपर को सब्जेक्ट तक ठीक से बोलना नहीं आया था। मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला याद है, जब बिना क्लास किए, बिना ट्रेनिंग के लोग नर्स बन रहे थे। जब नकल और फर्जी डिग्रियों के सहारे पढ़ाई का मजाक उड़ाया जाएगा तो अदालतों में ये क्या फैसले लिखेंगे, अस्पतालों में क्या इलाज करेंगे, कैसी इमारतें बनाएंगे। सोचिए, ये लोग क्या फोन पर देखकर नोटों के हिसाब से फैसले लेंगे, फैसले लिखेंगे। और ये कौन करवा रहा है? वो जिन पर परीक्षा की निगरानी की जिम्मेदारी है, जो परीक्षा की शुचिता बचाने के लिए हैं, वही इसके सौदागर बन गए। अब कार्रवाई होगी, जांच होगी, 2-4 सस्पेंड होंगे, लेकिन असली सवाल वही रहेगा, ऐसे कॉलेजों से निकली डिग्रियों का कोई मोल रह जाएगा क्या? और उनका क्या जो सच में मेहनत से पढ़कर परीक्षा दे रहे हैं वो बेवकूफ हैं। बेईमानों ने ईमानदारों की डिग्री भी रद्दी के भाव की कर दी। 100 बात की एक बात,